आज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स की जो है अपने घर पे इफ्तारी रखी है। मेरी दोस्तें आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा है वालेकुम अस्सलाम। दोस्त तुम्हारे नहीं मेरे आ रहे हैं। बहुत थक गया, रोजा लगने लग गया। मेरी इकरा की दोस्तों, मेरा क्या कसूर है? बस हवा निकल गई। तुम्हारी दोस्तों के साथ इफ्तारी है तो मेरी भी एक इफ्तारी का प्लान बन रहा है, तो मैं भी चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? लो भाई, हमारा जो है वो डाइनिंग टेबल लग चुके हैं। इफ्तारी की अब चाय पियेंगे। तुम्हारे हाथ की नहीं पियेंगे, मैं खुद जाके चाय बना। मारूखी क्या कह रही है? स्ट्रॉन्ग बनाई, दूध वाली चाय ना बनाई। दोस्तें भी इज्जत नहीं करती जिंदगी में, और किसने इज्जत करनी है? मेरे किचन पे मेरी दोस्तों ने जो है ना वो हमला कर दिया। दोनों दोस्तें मेरे फ्रिज का टूर करवा रही है। देख लिए, सारी पब्लिक देख रही है मरियम चोर के काम। ये चाय मेरे बैग में रख, क्या तेरे हाथों से रखूं? शाबाश बेटा। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि आपने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। दिस इज मी इकरा कमल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों का दिन और आप लोगों का रोजा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही सबके प्यारे प्यारे रोजे जा रहे हैं, ऐसे ही माह रमजान भी हमें अफसुर्दा करता हुआ जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये महीना बहारें और बरकतें और रहमतें लेकर आता है, जब जाता है तो उतना ही अफसुर्दा और उदास कर देता है। क्योंकि जो है आपकी रूटीन इस तरह की बन गई होती है, सहूर और इफ्तार और सबसे मिलना, गेट टुगेदर, ये वो। तो एक चीज जो है वो जैसे जैसे जा रहे हैं ना, दिल बड़ा उदास हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप ना पूरा साल सिर्फ इस महीने का इंतजार करते हो कि ये महीना आए और आप इस महीने की बरकतों से जो है ना वो फायदा उठाएं। खैर, आज का दिन जो है वो मेरा थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बहन जो है ना वो जब काम करने लगती है ना तो फिर उसको टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जिंदगी के काम आसान होते हैं, लेकिन उसके साथ व्लॉग को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो डेली उठ के जो है वो वीडियोस बनाते होंगे। और डेली व्लॉगिंग आसान नहीं होती है। तो मैं बाज़ लोगों के कमेंट कर रही होती, पढ़ रही होती हूँ, तो उस पर लिखा होता है इकरा के पास तो हेल्पर है, सब कुछ है, कुछ करती नहीं है। अरे भाई, मेरे घर की सारी चीजें क्या आप लोग करते हैं? नहीं ना, तो फिर प्लीज बी काइंड विद योर वर्ड्स। क्योंकि इस महीने में आप किसी को अच्छा कोई गिफ्ट या तोहफा नहीं दे सकते ना, तो आप किसी को अच्छा अल्फाज और अच्छी जो है वो बोल तो दे ही सकते हो। क्योंकि इसके तो टैक्स नहीं लगते, इसका तो पैसे नहीं लगते। ये एक आपका अच्छा इखलाक होता है, अच्छा जस्टर होता है जो आप किसी के लिए बोलते हो। तो पता नहीं आपके लफ्जों से किसको कितनी हिम्मत मिलती हो। मुझे तो भाई मेरे प्यार करने वाले लोगों के लफ्जों से बहुत हिम्मत मिलती है। आई लव यू ऑल। जितना आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया, तो आज का दिन मेरा शुरू हो गया है। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कह रही थी गेट टुगेदर करते हैं, कहीं मिलते हैं। मेरी एक फ्रेंड, मुझे आपको पता है कि हमीद बाजार पे गए थे, वहां मुझसे मुलाकात हुई थी। तो वो कह रही थी कि यार कहीं बैठते हैं, क्योंकि वहां आपको पता है जब आप वहां पे मिलते हो ना तो थोड़े टाइम के लिए मिलते हो, उस तरह से बातें नहीं हो पाती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की मेमोरीज रिकॉल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि रश में होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, ये वो, तो वो बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सब कह रही थी प्लान बनाते हैं। तो भाई आपकी बहन ने जिगरा निकाला, उसने कहा कि भाई प्लान कहाँ बनाना है, मेरे घर पे आओ ना, मेरे हाथ की इफ्तारी करो ना। तो आज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स की जो है अपने घर पे इफ्तारी रखी है। मेरी दोस्तें आएंगी, इसीलिए मैं कल जो है वो यहाँ पे जो लगा हुआ 6 मंथ का सेटअप था उसको उठाने के लिए जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही थी कि फटाफट गायब हो, ताकि जब मेरी दोस्तें आए तो मेरा घर बिल्कुल साफ हो। अभी खैर बाजी भी लेट उठी है, आज मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन काम हमारे पास करने को बहुत है। अरीब साहब को उठते साथ ही मैंने कहा पहले फटाफट जाके मुझे सामान ला के दे, क्योंकि और मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। बाजी जी की बनाया? बिरयानी का मसाला रखा हुआ है। बिरयानी का मसाला रख दिया। यहाँ पे देखें भी हमारी कुकिंग शूकिंग स्टार्ट हो गई है। अनाविया को नीचे तायाबू और तायमी के पास भेजा हुआ है, वो वहां पे एंजॉय करी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम था, उसके साथ तो बिल्कुल नहीं होना था। और यहाँ बाजी ने फ्रूट चाट का भी सामान काट लिया है, जो है वो चावल भी निकालनी है। हाले कार दी सफाई रहती है बाजी वो भी हो जाएगी। हो जाएगा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मैं डर गई यार। अस्सलाम वालेकुम। इसको तो, ये काके को तो मैं नीचे दाखिल करवा के आई थी। हम नीचे खेल रहे थे, अब वो थोड़ा रोने लग पड़ी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। आए कोई बात नहीं, आपने कहा वापस इसकी टीचर को देखे आते हैं वापस। चाची को पूछो। और ये देखो, आपने रोजा नहीं रखा सुहान? नहीं। आज चाची की फ्रेंड्स ने आना है, ठीक है? तो प्यारे से कपड़े पहने मेरे बेटे ने, शलवार कमीज, ठीक है? आवाज सुनिए। हाँ
तो उसके बाद वो रुकी नहीं बेचारी। आई अल्लाह, उसको मामा की आवाज को, मेरी मामा इधर आजू और बाजू का ही है, मैं छद के जाऊं उसका मुंह देखे, साथ ही ना वो बच्चा वैसे ना बहुत जल्दी उदास हो जाता है। और बहुत से लोग जो कहते हैं ना बच्चों को ना जरा आदत डालो दूर दूर रखने की, भाई ये टाइम होता है जब बच्चे को अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बड़े होके तो वो बेचारे अपने अपने कमरों में बैठे होते हैं, तो इसीलिए जितना ज्यादा टाइम हो सके अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। हमारा बच्चा हमें 10 मिनट में मिस करना, ये पिछले आधे घंटे से नीचे है ना। जमाइयां आ रही है मेरी बेटी, उसको फुल ऑन नींद आई हुई है। खैर अभी जो है वो बाकी की चीजें अरीफ साहब को मैंने भेजा हुआ है सामान लेने, मेरी फ्रेंड्स आ रही है। फाइनली कोई काम करने के लिए उसको मैंने भेजा है। अब ये कि सामान वगैरह आता है, फिर वो लगाते हैं, फिर घर की सफाई करनी है, बड़े काम है। थले वाली बाजी भी साड़ी जड़ी है, उन्होंने छुट्टियां दे गई हुई है, तो ओह भी नहीं है, तो मतलब कि काम का बड़ा प्रेशर है यार। ताविया को सुलाने का टाइम होता है, तब तक अरीफ साहब आ जाएंगे, फिर मिलके मैं और मेरे हस्बैंड घर की सफाई करेंगे ताकि काम जो है वो जल्दी हो जाए। लेकिन आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हैं भाई। 6 मिलियन कर दिया, अब आगे 7 मिलियन भी आप लोगों ने ही करने हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। A few inches later. लो जी भाई, नाविया मोहतरमा को लिटाया, अब जाके किचन में देखूं कि भाई क्या सूरत हाल है। और इधर तो किसी के चलने की आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा है वालेकुम अस्सलाम, दोस्त तुम्हारे नहीं मेरे आ रहे हैं यार मेरे हैं? दोस्त आपकी सालियां हुई ना यार, आपकी सालियां नहीं हुई, आपकी भी बहनें हुई। चौथा चक्कर है ये मेरा गाइस, चौथा चक्कर। कोई बात नहीं, आज बड़ा कुछ बन रहा है। मेरे हस्बैंड को सुबह जैसे ही वो उठे हैं, आज का रोजा अरीफ को ज्यादा लगने वाला है कि चक्कर आने लगे। सामान आ गया, ठीक है। पालक के पत्ते भूल आया हूँ मैं यार अरे पालक के पत्ते मैंने वो पकौड़ों में डालने थे। सबसे मेरी बात हो गई है, मैं बहुत थक गया, रोजा लगने लग गया। मैं ये पता क्या कह रही चौथा हूँ, चक्कर था ये मेरी इकरा की दोस्तों, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है आपका ये पता बताऊँ क्या कसूर है? आपने मेरे से शादी की है, ये आपका कसूर है। अब देखो, और बिरयानी बना रही हूँ इतनी मजे की, खुद अपने हाथों से बना रही हूँ यार। तो इतना तुम मुझे नहीं पता कि इतनी अच्छी नहीं बेचारी, वो वापस आएंगी नहीं, इतनी देर बाद आ रही है। उन्होंने कहा हमने तय तुम ना ही करो सारी। यार क्यों ना करो, इतनी लोग खुश होंगी। अभी ना ऐसा मसला ये है कि एक काम बाजी देख लेंगे किचन का, हम लोग सफाइयाँ कर लें, फिर मिलके दोनों तुम में। ऐसा करो ना, तुम सफाइयाँ कर लो। हाँ। तो जैसे तुम भाई दोस्तों के साथ अफ्तारी है, तो मेरी भी एक सारी का प्लान बन रहा है, तो मैं भी चला जाता हूँ कहाँ दोस्तों के साथ। आपने मुझे कब बताया? आप मेरे साथ यहाँ नहीं होंगे यार। अभी फोन आया तो मैं क्या करूंगा, तुम लोग लड़कियां होगी, तुम एंजॉय करना ना, मैं दोस्तों से इफ्तारी कर लेता लेकिन हूँ। इफ्तारी तो हमारे साथ करे ना, इफ्तार करके फिर जब बेशक चली। यार अली आप कितने ड्रामे बाज, सारे काम करती ना, सारे काम किए ना तुम्हारे। मेरे साथ सफाइयाँ करना है, मुझे नहीं वो पता। मैं नीचे वाली बाजी करता हूँ, आगे से नीचे वाली बाजी छुट्टी पे गई हुई है, दूसरी आज बाजी पता बुलाई लगा। है, दूसरी बाजी बुलाई वो है। आ गई है। हाँ, वो आ और गई फिर है। एक और बाजी बैकअप आ गई। बाजी बैकअप आ गई। तुम्हारे सारे मैंने काम कर दिए हैं, तुम्हें कोई गिला नहीं होगा, तुम्हारी सारी चीजें पूरी कर दी हैं। आप देख रही होंगी व्लॉग, तो आप लोगों के लिए मेरी बहनों मैंने सारी चीजें कर दी हैं। हाँ। अपनी बेगम की हेल्प कर दी है, बहुत अच्छी स्टाइल उसने तैयार करी है, बड़ा अच्छा एंजॉय करेगा, लेकिन सारी मेहनत मेरी हुई है। हाँ सारी मेहनत में सिर्फ अरीब के लिए बाहर जाने की मेहनत थी और वहां से सामान खरीदने की और वापस घर आने की मेहनत थी। असल मेहनत वो होती है जो घर पे भी हम लोगों ने तिश्तनियों से टेबल से जाना, सफाइयाँ करनी है। क्या बात है, क्या बात है। क्या है यार, लेकिन उठते ज्यादा अब क्या। मैंने पूछना था तुम्हारे दोस्तों से क्या? कि ये यूनिवर्सिटी में आपको तंग करती थी जैसे मुझे तंग करती है। मैं यही कह रही हूँ, इसलिए आपको रुकना चाहिए, मैं आ आपको जाऊंगा। ज्यादा नहीं चाहिए, वो चली जाएंगी फिर यार। ना, या फिर मेरी तरफ से उनसे सवाल कर लेना। मैं आपकी तरफ ये से मेरा क्या सवाल अब लग रहा है, आपने तब उनसे जवाब देना, ठीक है। अरीब का सवाल ये है कि तंग करती है जैसे मुझे तंग करती है। यार आप लोगों अरीब को वो तंग आपको करती ही, है जैसे वो है। आप लोगों को, वो आपको ही सामने जवाब देंगी, वो वैसे जवाब भी मेरी नहीं तरफ से देती हैं। सवाल पूछ लेना, तुम्हें जवाब देंगी, ठीक है। उन्होंने कहना है कि आपके, मेरा इनको क्या लगा, आप उनके जीजा जी जीजा जी ने सवाल पूछा है कि आप ये जैसे मुझे तंग करती थी वैसे आपको तंग करती थी। नहीं, उनको नहीं करती थी, उनके लिए तो मैं दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी लड़की थी। शुरू में मेरे लिए भी दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे प्यारी तो अभी भी है, प्यारी तो अभी भी है, प्यारी तो अभी भी है। जान निकाल। प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई। नहीं इधर प्यारा समझ गया था, प्यारे को टेंशन हो गई थी, प्यारे के बाद में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए प्यारे ने बात भी कवर कर दिया। वेरी नाइस, वेरी सारा नाइस। सामान पूरा सही तरीके बस ठीक है, अब मैं बस अच्छा एक बनाने वाली चीज है, सिर्फ जामे श्री आपने बनाना, बाकी सब मैं कर लूंगी। डन। सिर्फ ड्रिंक और क्या रहेगा, मैं सारी मुझे बनाना तो बानी चली बाजी को बुलाएगा। हाँ, बस ठीक है, उनको बुला दें, मस्त ओके जी, मेरी इजाजत है। ओके। लव यू, बाय बाय। फोन उठा लेता है, मैं कॉलिंग कर रही हूँ कि मैं किस घर में आ गई, मेरी घड़ी पहचान रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, मरियम नहीं आई? रास्ते में इफ्तारी इसको तो रास्ते में मेरे करते से हैं। यही कर जिस घर में इफ्तारी होती है ना, वहाँ पे बहुत शोर। हाँ, काम हो गया। अभी उसको सुला के आई हूँ,
मैं तो घूमने को नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं पहले के बाद में lunch करके चला गया। एक दोस्त मेरी आ चुकी है और यहाँ पे देखो भाई उसने नाव्या को पकड़ लिया। ये सो रही थी लड़की, लेकिन ये सोती सोती जो है वो जाग गई है। और हमने जो है वो प्रॉपर टेबल भी बना दिया। अभी सारा मेन्यू जब सज जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. लो भाई, हमारा जो है वो डाइनिंग टेबल, छोटे से डाइनिंग टेबल लग चुके हैं। यहाँ पे समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, दही भल्ले, चना चाट, चिकन पकोड़े, साथ में ये रोल्स हैं और साथ में चीज बॉल्स है, फिर क्रीम सैलेड है, पैटिस है और साथ में ये सैलेड है। ये मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मेरी दोस्तों के मुंह चलना तो बंद ही नहीं हो रहा है। पापा दोनों दोस्तें भाई पहुंच चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसा जा रहा है रोजा भाई? तुमसे तो मेरी ऑडियंस पहले मिली हुई है, उससे भी पहले बाजार में ही हम लोग मिले थे, लेकिन अब जो है वो फाइनली हम लोगों का रियूनियन हुआ। तो दोनों दोस्तें आ चुकी हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि इफ्तारी हो। तुम लोगों की बहन ने सब कुछ अपने हाथ से बनाया। फिर तो शाकिया के खाना चाहिए क्यों नहीं? क्या गजब बेइज्जती है। मरियम, तू मुझे रोस्ट करना बंद कर दे, मैं तुझे बता रही हूँ। क्या मैं फिर मैं जब रोस्टिंग पे आई ना तो फिर मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। ये वहाँ पे भी गुंडी यही काम करती थी यूनिवर्सिटी में भी, फिर ये वही काम कर रही है। अब खा के बताऊंगी ना कि खाने लायक है या नहीं। हाँ। रोजा खुलेगा तो वैसे बताऊंगी। हैवी अफ्तारी। ऑप्शन नहीं है कोई और। नहीं यार, मैंने नहीं बनाया, मेरी बाजी ने काफी हेल्प की है। अभी भी वो तुम लोगों के लिए मजेदार बिरयानी बना रही है ताकि तुम लोगों की यूनिवर्सिटी की चीजें ताजा हो जाए, ठीक है? तो फ्रेंड्स मेरी आ चुकी हैं, हस्बैंड मेरा जा चुका है। हस्बैंड कहता तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कहना, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तुम निकल गए। मैंने ये कहा, तुमने चलो। सबसे अच्छी बात है ताकि हम खोल के पुरानी बातें और नहीं यादें नहीं नहीं ताज़ा नहीं कर नहीं असलियत ना खुले। नहीं, ताकि हम खुल के चगुलियां कर सके जो इतनी देर से दबा के बैठे हुए हैं। वैसे सही बात दोस्तों से मिलना एक थेरेपी होता है। आपके दिल में पता नहीं कौन सी बातें इकट्ठी होती है, जब तक आप कर नहीं ना लेते तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। ये बनाव्या मरियम बुला रही है, ये काका तुम रख लो, ठीक है? ये जो है ना, ये इसको पकड़ लो, ये क्रैंकी हुई भी, थोड़ा सा इसको सुलाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इफ्तार के होने का वेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन। रोजा खुल गया, रोजा खुल गया, रोजा खुल गया, रोजा खुल गया। चलो 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 बाजी तू भी खजूर खा, फटाफट रोजा खोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी इस बेहद दोस्त की सारी दुआएं कबूल करना। अल्लाह दोस्त के रोजे को, ये देखो दुनिया जहान की सारी दुआएं मांगी जा रही हैं, सारी दुआएं मारूफ ने आज मारूफ मेरे लिए भी कुछ मांग ले। क्या हुआ तेरे साथ? लेट थी ना, मैं कहा इकरा कवर का घर है, कहती जी। हाँ। मैं इकरा कवर का घर है जी। मैं कहा भाई बता हाँ या ना। असल में वो बाहर अरीब भाई की अम्मी अबू का नाम लिखा हुआ है ना, हाँ। तो मुझे तो वो परवेज से सरनेम से फौरन पता चल गया था। इसकी अक्ल थोड़ी नहीं, इससे नहीं जल्दी समझ आती है। तेरी अकल को सवाल है। अभी सीन ये है कि वो सोच रही है कि ये परवेज कौन है, मेरे ससुर जी का नाम है। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी की नेम प्लेट लगी हुई है। वो मेरे हस्बैंड का पूरा नाम है अरीब परवेज, उससे तुझे पता चल। देखो मेरी जो मरियम कितनी समझदार है। तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसी करती थी। चल तू खा फटाफट मेरी बहन, फटाफट रोजा खोल, ताकि जो है ना वो फिर हम आगे बिरयानी के लिए पेट में जगह बनाए। अब फटाफट रोजा खोलते हैं, फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं और फिर बैठते हैं भाई जम के और शुगर लगाते हैं। A few moments later. चलिए गाइस, फाइनली हमारी जो है इफ्तारी वगैरह हो गई थी, नमाज वगैरह पढ़ ली, गप्पे शप्पे लगा रहे थे कि यहाँ पे बफे हम लोगों ने नहीं उठाया क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं क्या नहीं खाएं। भाई ब्रो, अब बिरयानी लगा दी जाए। नहीं अभी बिल्कुल नहीं, अभी इफ्तारी की आप चाय पियेंगे। चाय पियेंगे? पर लगता है तुम्हारे हाथ की नहीं पियेंगे, मैं खुद जाके चाय बनाती। मरियम तो मेरे घर मेहमान आई है, मुझे अपनी खिदमत का मौका दे, बिरयानी बनाइए तेरे लिए। यार चाय बना देती हूँ यार तुझे। नहीं चाय मैं खुद बनाती हूँ। चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं और उसके बाद कुछ खाएं पिएंगे। मारुखी क्या कह रही है? वो सही कह रही है। क्या सही कह रही है? तू भी इसके हाथ की चाय पिएगी, मेरे हाथ की नहीं पिएगी। मार खानी है तूने मेरे से। स्ट्रॉन्ग बनाई, दूध वाली चाय ना बनाई। दोस्तें भी इज्जत नहीं करती जिंदगी में, और किसने इज्जत करनी है यार? चाय भी नहीं मेरे हाथ की पी रही है। बस मेरी शक्ल देख रही है, मेरी साथ हंस रही है, क्या एक्टिंग कर रही है। चल आज तुझे मैं चाय बनाना सिखाऊं। मुझे ना सिखाओ, मैं खुद ही सीख जाऊंगी। जा रही है और तुझे पता है पति किधर है? मैं सब ढूंढ लूंगी। मैं बहुत किचन में काम किया हुआ है। क्या कह रही है? जो कुछ आया इसको खोल हमने खाना है। अच्छा तुम टेंशन ना लो, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, तुम जाके बैठो। अल्लाह, मेरे किचन पे मेरी दोस्तों ने जो है ना वो हमला कर दिया इस वक्त। और ये सब कुछ ढूंढ लूंगी। ढूंढो ढूंढो 2 ढूंढो। मिनट की बात है। नहीं तो तुझे पति तो अभी तक मिली नहीं। सबकी छोड़ी है। कप्स भी मैंने मैं किसी ढूंढी। लाल मग में चाय नहीं पीऊंगी। अब मैंने सॉसर ढूंढना है। क्या ये भी तेरी कोई डिमांड है? लाल मग में नहीं पीना, ये क्या बदतमीजी है? व्हाइट कप में पीना है। व्हाइट से क्या होता है? ये देखो इकरा, ये देखो सॉसर भी ढूंढ लिया। ढूंढ लिया? क्या क्या ढूंढा? आज का तेरा सॉसर भी टास्क है। ढूंढ लिया है, कप्स भी ढूंढ लिए हैं, ठीक है। पत्ती और चीनी भी ढूंढ ली है। यार ये वाला मग दोनों एक जैसे लो ना, ये हार्ट हाँ, वाले तो की वो मैंने ये अपने और तीन लेंगे। अरीब के लिए मंगवाया था।
ये हमारी पत्ती भी निकल आई है भाई, इसने तो सब कुछ खाली है इकरा, ये तो खाली है। वो चीनी है, वो देखो और सारी वो चीजें पत्ती उधर, है। हाँ जी वो सारी चीजें उधर बस जुड़ी हुई है, ठीक ठीक है, है ना। ठीक है। गॉड गर्ल, क्या कहती है तू? गॉड गॉड, इसकी बात नहीं सुन के यही कहती थी गॉड। कोई काम हम लाइफ में अच्छा करते थे, मरियम वाज लाइक गॉड। याद है? अरे यार पानी बेटा किधर से? फिल्टर वाला पानी ये वाला है। लिया, हाँ जी ये ये वाला फिल्टर लिया, वाला, हाँ। ठीक है वो गंदा पानी है। पता वो नहीं। गंदा नहीं मतलब कि वो अनफिल्टर्ड पानी है, उससे बर्तन धुलते हैं लेकिन पीने के लिए ये वाला इस्तेमाल होता है। अभी जो है ना हमारी बिरयानी पक्के तैयार होगी, लेकिन हमारी दोस्तों ने खाने से इनकार कर। उसके बगैर नहीं चलता है ना, हाँ तो बेटा की चल नहीं रहा था ना। वो तेरे से डर गया था, वो कहता है गुंडी आ गई। दहशत इतनी- दहशत इतनी इस लड़की की, इसने यूनिवर्सिटी में भी डरा के रखा था कि मेरे चूल्हे को भी डरा दिया यार। मतलब सीरियसली ये देख ले तेरे लिए जो है वो स्पेशल वाइट इकरा तुम चलेगा? पियोगे? चलेगा? कौन सा चलेगा? बस ठीक है, मग्गे भरे भरे नहीं कभी बड़ा वाली नहीं, बस ठीक है तुम चल। कितनी पियोगे? यार मैं आधा कप ही पीऊंगी, ठीक है। नहीं अब आधे से ज्यादा ही होगी। नहीं तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी प्रॉपर वो करेंगे। लेकिन अभी ये कि छोटे बड़े कप्स हैं, अभी तो ढूंढ रहे हैं। अभी सारी जो मरियम आज बनाने लगी है पहली बार मेरे घर में आके चाय। पत्ती तो मिल गई। ढूंढ बेटा, पत्ती ढूंढ ली है, पति भी ढूंढ ली है। शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया। कह रही है पति ढूंढ ली, मैं कहा तूने पति भी ढूंढ लिया, पति भी ढूंढ लिया, बच्चा भी हो गया, जिंदगी भी हो गई है। अब जो है ना वो ये देख जरा सी चीजें लाकर, ये दोस्तें यही करती हैं, पहले खुद लाती है उसके बाद खुद दिखाती है। ये तुम केक ही ले जो आई हम पागल हो। यार मैंने ना संडेज ऑर्डर किए थे, दो भाई, दफा सेम केक है। दो दफा उन्होंने मेरे ना ऑर्डर कैंसिल कर दिया फूड पांडा वालों ने, फिर मैं खाली हाथ ही आती इसके बाद। यार ये एक मिनट, मेरी फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा होगा, क्यों टेंशन ले रही पर? चाचा क्या लेके जाने इतना की जरा डिफरेंट पीछे चीजें हो जाए। इतना जरा पीछे ना, हम खुद ही देख लेंगे आपकी फ्रिज में। या अल्लाह, दो तरह के इसके वो 6 months वाले नाविया के केक पड़े हुए हैं। हाँ ये देखो तो ये मेरी केक वापस नहीं सकती यार, इसके घर वाली मुझे कहा था कुछ और लेकर आ। अल्लाह की कसम, ये मेरी दोनों दोस्तें मेरे फ्रिज का टूर करवा रही हैं। ये मजे का लग रहा है। हाँ ये मजे का लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है निकाल लो। गया वे तो यार हम गरम कर लेंगे ना, कोई बात नहीं। और कुछ और कुछ क्या ये चाहिए? क्या है? जेली मजे की लग रही तुम है। भी थी हो। मेरे हस्बैंड पीते हैं, लाइट कर रहे ये हैं ना। मजे की लग रही है। हाँ। थैंक यू। मेरी दोस्तों ने मेरा फ्रिज खोल के अल्लाह की कसम तबाही डाल दी है। ये किचन में घुस गई है, ये पूरा मारूफ ये ना अपने बैग में डाल, आधी तो लेके जाएगी, आधी मैं लेके। पागल सी से चॉकलेट से जल्दी कर, आगे लग। और अच्छा क्या है? अच्छा और कुछ रह गया। अभी इन लोगों को मैंने अपना वार्डरोब वाला कमरा नहीं दिखाने का, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल लेना है। लगी हुई है फुल ऑन यहाँ पे। किसी ने कुछ खाना पीना तो बेझिझक होके खाए पिए। छुरी लेके हम घुस गई तुमसे है। पूछेंगे भी नहीं। मुझे पता है, ये भी बड़ी मजे की चीज है। ब्राउनीज है, आ गई है ब्राउनीज। निकालो जो भी है, ओए होए होए होए। निकालो। यार रखो, सब कुछ रखो वहाँ टेबल पे। यार मैंने इसलिए पूछा था कि आज से दोनों अलग अलग चीजें लेकर जाए। हाँ मैं सारे ओ भाई मैं तुम लोगों को चाय के साथ चीजें परोसूंगी, मैंने मंगवाई हुई है। ओ अल्लाह की कसम, जैसे इनको यकीन ही नहीं है मेरे ऊपर। नहीं, हमें यकीन नहीं हम होते कि यार ये बैग में रखो मेरे, इसलिए तो बड़ा बैग लाई थी। अल्लाह की कसम, ये देख लिए सारी पब्लिक देख रही है मरियम चोर के काम। देखो जरा हम खुले आम चोरी कर रहे, ये देख। ये ये कल मेरे बैग में रख क्या तेरे हाथों से रखवाऊंगी। हाय अल्लाह, ये मेरी चॉकलेट्स ये मेरी खाला लेकर आई थी मेरे लिए स्पेशल। तो अभी कोई नहीं, अब अपने दोस्तों को खिलाएंगे। दूध कौन सा डालना है? दूध में मंगवाती हूँ। रुको, ये तू क्या कर रही है? वो बिरयानी देख रही है, सही है। नहीं मिर्चें नहीं है। एक तो मेरी दोस्त मिर्च बिल्कुल नहीं खाती, सारा दिन मरियम के साथ रहती है और मिर्च नहीं। होम टूर कराओ तुम लोगों को। पहले दूध मंगवाओ, उसमें डालना है। चलो वो जाओ ना पहले इस वाले कमरे में। क्या कह रही है? मैंने कहा ऐसे ही फ्रिज में से चीजें रखवाई हैं बैग में, यहाँ से चीजें तो यहाँ से बैग में रख लीजिए। मुझे बताती मैं सूटकेस लेकर आती। आई अल्लाह, नहीं इतनी तबाही नहीं डाली तुम। मारूफ तो देख इधर पूछ रही है तो ये तैयार देखो हो तो सही जरा। वो देख इधर। अच्छे छोरे ज्यादा नहीं। ये मेरे हस्बैंड का परफ्यूम है। हाँ ये फीमेल है। वहाँ वो मेरा काका जो है ना चाय का, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? मरियम तुझे किसी चीज का मजा नहीं आ रहा, तू आके चाय ही बना। तो बाद में दिए देखो जरा, दोनों पहली दफा मेरी वार्डरोब में घुसी हैं। और देखो जरा ऐसे ना, जब हम यूनिवर्सिटी से वापसी में एक दूसरे के घर जाते थे हम यही काम करते थे, और आज भी हम यही ही काम करते हैं। अल्लाह की कसम, ना हमारी आदत बदली, ना हमारा काम बदला, ना हमारी कोई चीज बदली। हमारी वही एक ही रूटीन है। जिसके घर जाओ सबसे पहले उसका नेल पॉलिश यही लगाएंगे। मारूफ यही लगाएंगे। अच्छी लगती है ये मुझे। आजकल ग्लिटर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसको देखो जरा, परफ्यूम टूर कभी करवाऊंगी आप लोगों को भी परफ्यूम टूर। पहले दोस्तों को तो करवा दो। तो भाई मेरी दोस्तों का वार्डरोब टूर हो गया था। मारूफ जाके अंदर बैठ गई और मरियम मोहतरमा चाय डाल के, ओ भाई तू एक जैसे कपों में चाय लेके आते ये हैं बहुत प्यारे, मैं और मारूफ कपल और तुम अकेली। यार। ये क्या अच्छा मजाक नहीं है ये? और हम बेडरूम में पियेंगे तुम्हारे
जिस दिन दिल चाहते उधर बैठो। अल्लाह की कसम दंदनाती फिर रही है पूरे घर में। मेरी बेटी परेशान हो रही है कि ये 2 खालास, पहले 4 खालास, अब ये 2 खालास और ही ज्यादा। अब ये है कि साथ में तुम लोगों ने जो चीजें खानी है वो सारी अभी मैं रेडी ला रही हूँ। बेड पे बैठने लगी हूँ। हाँ हाँ, और बैठ तुम मेरी बहन। जाओ जाकर सब कुछ लेके आओ। तुमने अपने यहाँ ठहरा, मैं बाहर जाऊँ? तुम पागल तो नहीं हो? वो पागल ही है। है ना? हाँ चलो बाहर आ जाओ। चलो मरियम अब मैं बाहर ही लगा दूँ अपनी नानी बेटी। गिरेगी तो नहीं? नहीं, उसको मैं पकड़ के लेके आने लगी हूँ। मैं उस पर इतनी 6 महीने के बच्चे पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 1 hour later. लो जी भाई, चाय शाय हम लोगों ने पी ली थी। अब एक दोस्त के मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है। चल ओके भाई मरियम, बहुत मजा आया। लेकिन बिरयानी, ओए बिरयानी नहीं खाई तूने? यार बिरयानी की जगह नहीं थी। तो मैं तुझे डब्बे में पैक कर देती हूँ। ऐसा कैसे? मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई यार। बिरयानी खाए बगैर जा रही है सारी इतनी कर ली थी यार। इफ्तारी कर ली थी तो बिरयानी भी तो नीचे तुम्हारी गाड़ी आ गई है। ये बिरयानी है भाई, इसको हम डब्बे में पैक करते और अपनी दोस्त को देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हम उसको जो है वो ऐसे ही जाने दे? इतनी मेहनत से मैंने उसके लिए बिरयानी बनाई थी अपने हाथों से। चाहिए इसको डब्बा नहीं मिलेगा। मिलके डब्बा ढूंढते हैं। तो तू ढूंढवा दे, डब्बा कहीं पड़ा होगा। फिर मैं तुझे कहाँ से डब्बा दूँ? मैं रुक तेरा इंतजाम करके देती हूँ, सब्र करके। यार ये खराब था तेरे घर का, मैंने व्लॉग में देखा था। लेकिन ये अब ठीक हो गया। देख ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी बस डब्बा देखते हैं। ऊपर इधर नहीं पड़ा हुआ, मैं डब्बा दिखवाती हूँ। रुक जा, अब बाजी को कहती हूँ बाजी डब्बा देख के देखती है, फिर तुझे दे देती हूँ। ये भाई हमने बिरयानी का डब्बा और सैलेड वगैरह सब कुछ पैक करके दे दिया है। अब मेरी बहन जा घर बैठ के अपने हस्बैंड के साथ खाई, ठीक है ना? फिर ये ना तू कहीं कि मेरी बिरयानी बनाई थी मुझे दी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चलिए गाइस, मेरी जो है वो सारी दोस्तें जा चुकी थी। बड़ा मजा आया उनके साथ टाइम स्पेंड करके। लेकिन नीचे जो है ना मुझे गेट की आवाज आई और अरीफ साहब जो है ना वो दोस्तों के जाने के बाद अब तशरीफ ला रहे हैं। अभी आते हैं ना तो इनको मैं पूछती हूँ भाई, मैंने जब फोन करके पूछा तो कहते हैं मैं कटिंग करवाने गया हूँ। अभी ईद में जो है वो 2 दिन पड़े हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। ओह माय गॉड, कैसे हैं आप? ठीक है? ये तो वही जिससे मैंने एंगेजमेंट की थी, ये वाला अरीब आ गया है यार। कैसे हैं? ठीक है? यार अरीब आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार। लग रही है मेरी न्यू लुक, ईद लुक। ईद लुक नहीं, बहुत अच्छी लग रही है यार। बाल में नहीं, मेरी बात सुने। पहले आप यूं वो हेल्दी लगे थे, वो सारी सेहत किधर गई आपकी? मुझे समझ लग गया है कि लोग मोटे क्यों लगते हैं। हाँ। भाई जाके कटिंग करवाओ, पतले हो जाओगे। यार ये क्या Genuine बात है, कटिंग करवाई है। मेरे हेयर डिजाइनर ने मुझे कहा भैया आपको पतला बना दूंगा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मेरी छुरी आ रही फिरेगा पेट पे। कहता तू देख जरा। उसने ऐसे मेरे बाल काटे हैं, ऐसा मुझे तैयार किया है कि मुझे लग रहा है माशाल्लाह 10 किलो वजन कम हो गया। बुलाओ हनी भाई को, बुलाओ मेरे भाई को, उससे ज्यादा बात 5 करें। किलो सोना लेना उनसे। नहीं अरीब वाकई आप सही लग रहा है? नहीं, ये बालों का फैट से क्या ताल्लुक है? माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आपने ना वेट कम किया। अब हम लोगों ने ना 2 दिन बाद माशाल्लाह बोल दे। वो तो हम कल परसों बताएंगे जब वो हमारा वेट होगा, हमारा चैलेंज कंप्लीट होगा, फिर बताएंगे ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे ख्याल से ना जो टेक्निक है कि क्यों आपको लगता है ऐसा कि आप मोटे मोटे हो, कि जब दाढ़ी के बाल आते हैं ना हैवी होते हैं तो डबल चिन टाइप हो जाता चीज होती है, तो जिससे लगता है कि बंदा ना फेस बहुत हेल्दी हो गया। जिसम तो हेल्दी है ही है, फेस हेल्दी होने से लगता है कि मोटा हो गया। उसको कट करते तो आप पतले लगने लग जाते हो। बस ये यार मतलब यहाँ से कटिंग होती है तो पेट खुद ही अंदर चला जाता है। पता नहीं है क्या, मेरी दोस्तें चली गई हैं, अब आए हैं यार। आपने कहा था, वही पूछने लगूं। लेकिन कैसा रहा अपनी दोस्तों को मिलके इतनी देर बाद, यूनिवर्सिटी फेलोज को मिलके? मजा आया, एंजॉय किया? उन्होंने सारे तो पहले आप जाके चाय बनाई, उन्होंने कहा तेरे हाथ दी तासी नहीं पीनी। शर्म नहीं आई तुम्हें? यार शर्म हो रहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी बात मैंने क्यों बनवाई? यार दोस्तें ऐसी होती हैं कि वो आपको इतना जलील करती हैं ना एक एक बात पे कि आप बस भूल जाएं। और ये मोस्टली लोग रिलेट कर सकते होंगे, स्कूल यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स जो ये वो होती हैं जो आपके फेमस होने से पहले आपके साथ होती हैं और आपके साथ ऐसे ही चल रही होती है जैसे आप तो मुझे मेरी लाइफ में मेरा वो सारा टाइम मुझे वापस मिल गया और मुझे इतना मजा आया, बहुत एंजॉय किया। तुम फेमस होने से पहले कितनी अच्छी थी, फेमस होने के बाद तो कितनी बदल गई हो, ट्रूड हो गई हो। नहीं, उन्होंने कहा था तू पहले भी जैसी थी ना तो अभी भी वैसी की वैसी है, यानी कि फेम तेरे सर पे जाके नहीं। भाई हम तो थे ही नहीं यहाँ पे, हमें क्या पता उन्होंने कहा है क्या नहीं कहा है। तो आपको क्या मसला है? आप मुझे बताएं, आप भी तो मुझसे जो है वो बहुत पहले मिले थे, तो उस वक्त जो है मैं रूड थी, ऐसी थी ना जैसी अब हूँ। उस टाइम भी रूड थी, अभी भी रूड मेरे साथ कितना प्यारा। मैंने ना ईद मैंने ना आपको, अब ईद आ रही है तो मेरे साथ बिगाड़ना नहीं है, मैं कह रही हूँ। मेरे ईद के कपड़े भी ऑल्टर होके आ गए हैं।
शुक्र है मेरे हस्बैंड साहब के कपड़े भी दिखा दोगे नहीं नहीं अभी बाद में अपने कपड़े सेट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस बारी जो है ना अच्छी ईद गुजरनी है ना, कोई लड़ाई नहीं होनी, वरना हमारी हमेशा लड़ाई हो रही होती है। ईद के टाइम में कपड़े में नमाज के लिए चाह रहा हूँ तो मैं कहता ये क्या कपड़े मंगवा लिए हैं, ये मेरी पसंद के कपड़े नहीं है। फिर जब मैं पहनता हूँ तो फिर मुझे अच्छे लगने लगे। इस दफा पता है क्यों नहीं लड़ाई होगी, क्योंकि हमारी बेटी आ गई, माशाल्लाह। ये उसकी पहली ईद होगी, तो ये माशाल्लाह। आपको तभी पता किधर है? सो रही है ना, उसकी नींद पूरी हो रही है। अच्छा, वो अच्छा, जब अच्छा। दोस्तों में आई हुई थी तो वो हाँ। सॉरी। लेकिन फिर एंजॉय किया आज की नहीं किया? अरे बहुत मजा आया, बिरयानी बेचारियों ने नहीं खाई। क्यों? वो पैक करके साथ दिया फिर मैंने उनको, क्योंकि वो इतना सारा कुछ था कि वो कह रही थी पेट हमारा भर गया, बातें करे खाए हो तो बैठ गई आराम से, इजी हो गई, बातें करते हैं। उसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं बनाया नहीं खाना था। अच्छा सॉरी यार अरे बस करते हैं आपसे, मैंने नहीं आपको सुना, मैं आपसे नाराज हूँ। मेरी बात सुनो। हाँ। मेरी इस बार तुम्हें ईदी तो नहीं मिलेगी। क्यों? पहले मिल चुकी नहीं थी चीजें, इस बार तो मेरी बेटी की स्पेशल ईद है ना, तो उसको स्पेशल ईद मिलेगी। तो ये क्या मुझे क्यों नहीं मिलेगी? क्यों मेरी कौन सी ईद है? मेरी पहली ईद थी, बस अब दूसरी ईद है, तो अब तीसरी ईद आई है, तो मुकर गए यार। ये अजीब बात है आपकी। चौथी भी आएगी, पांचवी की, छठी आएगी, इस तरह बहुत ज्यादा ईदी आएंगी, लेकिन भैया स्पेशल मेरी बेटी की ईद होगी इस बार। कुछ स्पेशल आएगा उसके लिए इंशाल्लाह। वो क्या बीवी को भी तो बता दो कि क्या स्पेशल होगा, क्योंकि वो जो बेटी को मिलेगा वो बीवी के पास ये जो है ना, ये माँ वाला अम्मी प्रो मैक्स है, ये जो हमारी माँ हमारे साथ करती थी ना, देसी माँ। जेब पे आहिस्ता वो सो रही है। तो बताएंगे कि क्या होता है, क्या होता है ये, उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ईद के व्लॉग्स बड़े ही मजे के होने वाले हैं। ये काम करो ना, हाँ जी। अभी सारी शारी करनी, तैयार से होना, पहले मुझे कपड़े शपड़े निकाल दो ताकि मैं एक फ्रेश हो जाए, लुक बनवा के। सैरी करते हैं, सैरी में हम खाएंगे बिरयानी। शहरी में बिरयानी, बाद में प्याज। मैं तो भाई पराठा खाऊंगी, आप बिरयानी खाना। अरीफ भाई के कपड़े निकालते हैं, आप फ्रेश हो जाए, फिर मैंने फ्रेश हो जाओ, फिर इंशाल्लाह फिर आते हैं। चले ठीक है डन। चले जी गाइस, अरीफ साहब के निकालते हैं कपड़े, ट्राउजर, शर्ट। लोग देख जाए क्यों बाल खराब हो जाएंगे वैक्स वगैरह। यार अरीफ क्या आदमी हो यार, आप बहुत हसीन लग रहे हो, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हो ना आपकी। मैं आपको क्या बताऊं, काम बताया मैं कि सारे काम आप मेरे बंदे ने किए हैं। तो बताया, दोस्तों को बताया, दोस्तों को पता है आपके बगैर मैं चल ही नहीं सकती हूँ यार। ये जिंदगी की वो गाड़ी है, शोहर बीवी के बगैर, बीवी शोहर के बगैर चल ही नहीं सकते। तो अब अरीफ साहब के लिए कोई अच्छी सी शर्ट इसमें से निकालते हैं। देखिए मैंने कैसे अपने बंदे के कपड़े जो है ना यहाँ पे जोड़ के रखे हुए हैं, ताकि जो है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक जोड़े पे हाथ रखे, वो यहाँ पे ट्राउजर या शर्ट्स हैं, कपड़े शपड़े निकालते हैं, फ्रेश होके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब को तो चेक करो, बिरयानी देख के ना ऐसे को कोई वो हुए है ना, फ्रेश फ्रेश होके आ गया फटाफट। बस अब ये आपकी सैरी है बेबी। सैरी करने ही लगा था आज, मैंने कहा सोचा बिरयानी खाऊं, बिरयानी बनी हुई है। लेकिन बाजी ने इतनी को नॉन स्पाइसी बिरयानी बनाई है, मुझे समझ नहीं आई। बिरयानी लग नहीं, पुलाव लग रहा है। पता है क्यों बिरयानी? क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने कहा था कि मैं नॉन स्पाइसी खाना खाती हूँ। ये बिरयानी थोड़ी, ये तो पुलाव हो गया। मैं तो बिरयानी का माइंड में आके बैठा हुआ था। लेकिन आप माइंड ना बनाए, आप माइंड कर जाएंगे, नहीं तो खाना बाजी जा यार, पुलाव बना दिया तूने आज। है कोई बात नहीं। ये देखें गाइस, ये मेरी सैरी आ चुकी है, ये पराठा है, साथ में मैं आलू गोश्त खाऊंगी। अभी बस अपनी सैरी वेरी करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोगों की सैरी वगैरह हो चुकी थी, और अब जो है वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं और सोते हैं, क्योंकि मैं भी करने लगी हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।